Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn Together. This is the channel I've recently made. I came up with the idea to share my notes with you people. यहाँ पे हम जोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जिनके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी और उनकी एक्सप्लेनेशन दूँगी. तो आई होप ये कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आएगा. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. तो आज का टॉपिक हमारा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी. Let's first look at what political geography actually is. It is the interface between politics and geography. ये politics और geography के बीच का एक interface है. Intersection of geographical concerns of space, place, and territory on one hand, and issues of politics, power, and policy on the other hand. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक तरफ हम स्पेस, प्लेस एंड टेरिटरी को लेकर चलते हैं और दूसरी तरफ उसी के रिलेशनशिप में हम इश्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, पावर एंड पॉलिसी को स्टडी करते हैं. फ्रेडरिच रिट्जेल इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफी. उन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉलिटिश ज्योग्राफी, 1897 में. तभी से बोला जाता है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी को इस बुक के बाद एज अ सब डिसिप्लिन कंसिडर किया गया था ज्योग्राफी में. उन्होंने एक थ्योरी दी थी, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, और उनका एक कंसेप्ट था लेबेंसरम, जिसका मतलब था लिविंग स्पेस. डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जोग्राफर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है इस सब्जेक्ट की. सबसे पहले देखते हैं हार्टशॉन. हार्टशॉन ने कहा है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ वेरिएशंस ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन इंटरकनेक्शन विद वेरिएशंस इन अदर फीचर्स ऑफ द अर्थ. उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टडी है वेरिएशंस की. एक जगह से हम जब दूसरी जगह पर जाते हैं, उनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में या फिनोमिना में क्या वेरिएशंस है, क्या डिफरेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, उस स्टडी को हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी बोलेंगे. नेक्स्ट वी हैव इज गॉबलेट. गॉबलेट ने कहा है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल टेरिटोरियल यूनिट्स, बॉर्डर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स. बहुत ही सिंपल इन्होंने डेफिनेशन दी है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की. नेक्स्ट हमारे पास है मूडी. इन्होंने कहा है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी is to analyze interstate relationships and internal adaptations to environmental conditions. एक कोई भी स्टेट है, ठीक है, तो किसी भी स्टेट के रिलेशनशिप्स और उनकी एडेप्टेशंस क्या है उनके एनवायरमेंटल कंडीशंस के रिगार्डिंग, उसको हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहेंगे. फिर हमारे पास नेक्स्ट है H.W. विगट. इन्होंने कहा है कि द मेन ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज टू डिटरमाइन हाउ political organizations are influenced by and adjusted to physiographical conditions and how these factors affect international relations. इन्होंने क्या कहा है, किसी भी जगह पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे फिजियोग्राफिकल कंडीशंस से अफेक्टेड होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है, और फिर कैसे अपने आप को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है, वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मेन एम है. दूसरा आपको यही बताया इन्होंने कि कैसे ये जो फैक्टर्स है ना, जोग्राफिकल फिजियोग्राफिकल कंडीशंस, कैसे वो इस जगह के इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं वॉल्टर फिट्जाल्ड. इन्होंने क्या कहा है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एक्सटेंट टू विच द नेचर ऑफ स्टेट टुगेदर with their organization is influenced by and adjusted to the conditions of geography. इनकी जो डेफिनेशन समवट समवे विगट के सिमिलर ही है. इन्होंने भी वही बात बोली है कि कैसे एक जगह एक स्टेट का जो नेचर है और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके जोग्राफिकल कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है और कैसे अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है. नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी. तो इस सब्जेक्ट का, इस सब डिसिप्लिन का क्या नेचर है. तो यहाँ पे हमारे पास है पर्सोनिफाइड, साइंस, आर्ट, फिलोसफी एंड इंटरडिसिप्लिनरी. एक एक करके देखते हैं क्या है ये.
पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो नेचर है वो पर्सोनिफाइड क्यों है, क्योंकि फ्राइड, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, फ्राइडरिच रेटजेल ने कंसेप्ट दिया था ऑर्गेनिक स्टेट का। तो इसमें क्या था कि जो एक स्टेट है वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होगी। ठीक है, जैसे कोई भी, हम है, इंसान है, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टाइम के साथ वो ग्रो करता है। सेम चीज स्टेट के साथ होगी, वो ग्रो करेगी, वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होगी। फिर सेकंड उन्होंने कहा नेचर जो दिया गया है ज्योग्राफी का, वो है साइंस। अब साइंस कैसे है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जितना भी डाटा होता है वो साइंटिफिक मेथड से ऑब्जर्व किया जाता है और उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्ट है। ये बेसिकली मैप मेकिंग के लिए बोला गया है, क्योंकि अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मेकिंग मैप्स एंड इंटरप्रेटिंग देम। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी हम मैप्स को यूज करते हैं, मैप्स बनाते हैं, तो इसीलिए इसका नेचर आर्टिस्टिक भी है। नेक्स्ट हमारे पास है फिर फिलोसफी। फिलोसफी कैसे? अब फिलोसफी इसीलिए क्योंकि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसमें हम रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं, और कुछ हमारे मेन क्वेश्चंस हैं WH फैमिली के, व्हाट, व्हाई, हाउ एंड वेयर। इन क्वेश्चंस के हम आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसका नेचर फिलोसॉफिकल भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है इंटरडिसिप्लिनरी, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है एक सीमित नहीं है, इसका कोई दायरा नहीं है। इट इज अ फ्लेक्सिबल डायनामिक सब्जेक्ट विद फ्रेंडली नेचर। ऑलराइट, अब आते हैं हम स्कोप पे। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसके भी चार मेन बेसिस है हमारे पास: टेम्पोरल, स्पेशियल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अदर्स। टेम्पोरल आपका पूरा टाइम रिलेटेड है, स्पेशल आपका स्पेस रिलेटेड या एरिया रिलेटेड। पॉलिटिकल एक्टिविटीज सारा आपका, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हम किस बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, वो सभी इसके अंदर है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं टेम्पोरल स्कोप कैसे। क्योंकि टाइम के साथ किसी भी एरिया में जो है चेंजेस आते रहते हैं। तो अब हम टाइम स्केल अगर देखें, तो पहले हमारा एंशियंट, फिर मिडीवल, फिर एज ऑफ डिस्कवरी है, फिर कंटेम्प्रेरी है, फिर रीसेंट है, फिर प्रेजेंट है। ये पूरा टाइम सीरीज में चलती है। ठीक है, तो जब हम स्टडी भी करेंगे ना, वो टाइम से करेंगे, एंशियंट में क्या हुआ था, फिर मिडीवल में क्या हुआ था, तो ऐसे ऐसे चलता है। स्पेशल क्या होता है आपका, एरिया या लोकेशन के साथ जो चेंजेस आते हैं। अब इसमें भी जो है दो तरीके से चलता है, एक वर्टिकल ऑर्डर है आपका, एक हॉरिजॉन्टल ऑर्डर है। वर्टिकल ऑर्डर क्या होगा आपका, ओशियन बेड से लेके माउंटेन, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए, कंडीशन दी है। तो अब अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका एस्थेनोस्फेयर, उसके बाद लिथोस्फेयर, फिर आपका एटमॉस्फेयर आएगा, फिर गैलेक्टिक आएगा, जो आपका गैलेक्सी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर, इस ऑर्डर की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में हमारे पास होगा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। फिर एक कॉन्टिनेंटल स्कोप भी दिया गया है, कॉन्टिनेंटल एंड हेमिस्फेरिक स्कोप। कॉन्टिनेंटल क्या होगा आपके, जिसमें आइलैंड्स एंड कॉन्टिनेंट्स का स्टडी होगा। हेमिस्फेयर में, हेमिस्फेरिक में आपके हेमिस्फेयर्स डिवाइड हो जाते हैं, लाइक एक ईस्ट वेस्ट हेमिस्फेयर आपका, एक नॉर्थ साउथ हेमिस्फेयर है। ठीक है, उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन हो जाती है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज की अब अगर हम बात करें, तो आपका प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें कैसे अफेक्ट करती है, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, वो भी हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। फिर आपका है अदर्स, जिसमें भी हमारे पास काफी अलग अलग चीजें आ जाती हैं, जैसे इंटीग्रेटिव, ग्लोबल, थियोरेटिकल, इंटरडिसिप्लिनरी, मेथोडोलॉजिकल। अब ये सब कैसे इंटीग्रेटिव, क्योंकि हम स्टेट को एज ए इंटीग्रेटेड यूनिट पढ़ते हैं। ग्लोबल क्योंकि हम पूरा वर्ल्ड कवर करते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल, इस सब्जेक्ट में काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई हैं। सपोज स्टार्टिंग में हमने ऑर्गेनिक थ्योरी की बात की थी, जो आपकी फ्राइडरिच रेटजेल ने दी थी। फिर इसमें हम आगे एक हर्टलैंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो मैकेंडर ने दी थी। फिर रिमलैंड थ्योरी है, जो स्पेक्समैन ने दी थी। तो ऐसे करके काफ़ी सारी थ्योरीज टाइम टू टाइम इस सब्जेक्ट में दी गई हैं।
इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है? क्योंकि वास्ट है, इसका कोई दायरा नहीं है। अब कोई भी सब्जेक्ट जो अब ये हमारे पास है, ये सिंगल यूनिट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं बाकी और सब्जेक्ट्स के इनपुट रहते ही हैं। ठीक है। मेथडोलॉजिकल कैसे है? क्योंकि टाइम टू टाइम, जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि कोई भी चीज इसमें स्टेशनरी नहीं है। ठीक है। तो अब कोई आइडियोलॉजी भी है, जरूरी नहीं सब उस आइडियोलॉजी को फॉलो करें, वो आइडियोलॉजी हमेशा सेम रहे। तो टाइम के साथ आइडियोलॉजी में भी तो चेंज आता है ना। तो इसीलिए सब्जेक्ट में हमारे इस सब्जेक्ट में हमारे पास ड्यूअलिज्म का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। तो इसीलिए मेथडोलॉजिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेजर थीम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इस सब्जेक्ट में मेजर थीम्स क्या है, क्या पढ़ते हैं हम इसमें? यहाँ पे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे टेरिटरी एंड टेरिटोरियलिटी का, उसके बाद स्टेट्स एंड उसके एट्रीब्यूट्स, फिर आपका जियो पॉलिटिक्स, आपका नेशन एंड नेशनलिज्म, आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स। ये सारी जो चीजें ना, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ी जाती हैं। वैसे तो इस सब्जेक्ट में और भी काफी चीजें जो पढ़ी जाती है, बट जो मेजर थीम्स है ना, ये पूरा सब्जेक्ट जो है इनके अराउंड रिवॉल्व करता है। थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही कंसेप्ट्स के लिए हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए लेट्स लर्न टुगेदर को। यहाँ पे हम ज्योग्राफी के बहुत सारे कंसेप्ट्स आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट 1 था, जिसमें हमने अभी आपने देखा नेचर एंड स्कोप डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इवोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब फॉर मोर।